भाई मेरे आज मार्केट ने बहुत ही खतरनाक गेम खेला। पहले मार्केट ने रिटेलर को लालच दिया, फिर उम्मीद दी, फिर ट्रैप किया और उसके बाद भी 300 पॉइंट की सीधी गिरावट दे दी। और मज़ेदार बात पता है क्या है? आज सिर्फ टेक्निकल ही नहीं, दुनिया की जियोपॉलिटिक्स भी मार्केट को हिला रही थी। मिडल ईस्ट में जो युद्ध चल रहा है, ग्लोबल मार्केट भी रेड जोन में घूम रही है, उसका सीधा असर आज हमें हमारे मार्केट पे देखने को मिला। आज मैं आपको बताऊंगा मार्केट में क्या हुआ, कैसे बड़े प्लेयर्स ने रिटेलर को ट्रैप किया, दुनिया में क्या चल रहा है वो तो आप जानते ही होंगे, लेकिन थोड़ा बहुत मैं भी बता दूं। और मेरे भाई सबसे ज़रूरी कि ऐसे मार्केट में पैसा कैसे बनाना है, क्योंकि मेरे भाई अभी जो टाइम चल रहा है ना, ये डरने का नहीं है, ये पैसा बनाने का टाइम है। लेकिन सेफ्टी फर्स्ट, सीट बेल्ट बांध के इस मार्केट में पैसे बन सकते हैं अगर आपके पास समझ हो, संयम हो और सही तरीका हो। तो आज मार्केट की शुरुआत ही बड़ी कमज़ोर हुई, 174 पॉइंट की गैप डाउन, उसके बाद से 75 पॉइंट के रेंज में फंसी मार्केट 30 मिनट तक। अब यही असली गेम शुरू हुआ। मार्केट ने रेंज को ब्रेक किया और बहुत ही शानदार नीचे की साइड की मूवमेंट देखने को मिली। 108 पॉइंट की डाउन साइड रैली और अच्छे प्राइस एक्शन के साथ अगर किसी ने उस ब्रेकडाउन में ट्रेड किया होगा तो उसके बहुत अच्छे पैसे बने होंगे। लेकिन यहाँ पे नीचे एक गड़बड़ चल रही थी, RSI ओवरसोल्ड जोन में था। तो मुझे नहीं लगता कि किसी रिटेलर की हिम्मत हुई होगी इस रैली में एंट्री करने की, क्योंकि रिटेलर को लगेगा कि ओवरसोल्ड में है तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। और यही मेरे भाई बड़े प्लेयर्स खेलते हैं, पहले ऊपर जाने का माहौल बनाया और फिर मार्केट अचानक से नीचे गिरा दी। अब मेरे भाई सवाल ये है कि आज मार्केट इतना वोलेटाइल क्यों था? उसका सबसे बड़ा कारण है मिडल ईस्ट में चल रहा युद्ध। अभी अमेरिका और इजराइल लगातार ईरान पे हमले कर रही है, जवाब में ईरान भी मिसाइल और ड्रोन से हमले कर रहा है। इतना ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रूट, सबसे ज़्यादा तेल जिस रास्ते से आता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वो इस युद्ध से प्रभावित हो गया है। और वहाँ पे जहाज़ों पर हमले होने की वजह से कई शिपिंग कंपनियों ने रास्ता बंद कर दिया है। और मेरे भाई इसका सीधा असर हमारे जैसी इकोनॉमीज़ के ऊपर पड़ता है। जब तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो हमारे जैसी इकोनॉमीज़ को फ़र्क पड़ना ही पड़ना है। इसीलिए मेरे भाई आज निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स सब में गिरावट देखने को मिली है। अब मेरे भाई ध्यान से समझो अपने काम की बात। मार्केट का असली गेम क्या है? रियल जो प्लेयर्स है ना, वो चाहे मार्केट गिर रही हो चाहे ऊपर जा रही हो, हर तरफ पैसे बनाते हैं। समझो कैसे? मार्केट को चाहिए लिक्विडिटी, उसको मूव करने के लिए क्या चाहिए? लिक्विडिटी। अगर बड़े प्लेयर्स को बेचना है माल तो उन्हें क्या चाहिए? खरीदार चाहिए। समझना मेरी बात को ध्यान से। और उनके लिए आसान खरीदार, आसान शिकार कौन होगा? हम, यानी रिटेलर। इसीलिए मार्केट पहले क्या करता है? एक कहानी बनाता है, ऐसा माहौल बनाता है, ऐसा प्राइस एक्शन बनाता है, हैवी वेट में ख़रीदारी करके। अगर मार्केट को उसे गिराना है तो हैवी वेट में वो बाइंग कर लेगा, क्योंकि स्टॉक्स तो कहीं जा नहीं रहे। स्टॉक्स में बाइंग करेगा तो क्या होगा? इंडेक्स ऊपर की तरफ निकलने लगेगा। और जैसे ही इंडेक्स ऊपर की तरफ निकलेगा, आप और हम बाय करेंगे कॉल, और जैसे ही हम कॉल बाय करेंगे वो सारा का सारा कॉल बेच के आपको, समझो मेरी बात। और यही हुआ आज मेरे भाई दो बड़े ट्रैप बने। पहला ट्रैप बना 10:50 पर, RSI में पॉजिटिव डाइवर्जेंस बना, मार्केट ने अपसाइड का ब्रेकआउट दिया और वो तुरंत फेल हो गया। फिर दूसरा ब्रेकआउट 11:25 पे बना, वो थोड़ी देर चला लेकिन वो भी फेल हुआ। और जब वो फेल हुआ तब 300 पॉइंट की गिरावट आई। अगर किसी ने उस गिरावट में भी ट्रेड लिया होगा ना तो उसने अच्छे पैसे बनाए होंगे। मार्केट ने जब डाइवर्जेंस के बाद सेकंड ब्रेकआउट दिया था
उसमें भी अच्छी रैली देखने को मिली थी। अगर किसी ने ट्रेड किया होगा तो वहाँ भी पैसे बनाने के मौके थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पिछली बार डाइवर्जेंस के डर के कारण इस डाइवर्जेंस में किसी ने एंट्री ली होगी, क्योंकि पहले डाइवर्जेंस में मार्केट ऊपर टिकी ही नहीं थी। दूसरे डाइवर्जेंस में क्या हुआ होगा कि सबने सोचा होगा कि शायद इसमें भी ना टिके, और लेकिन उसमें मार्केट टिकी। तो जब तक टॉप पे जाके उन्होंने एंट्री की होगी वहाँ पे उन्होंने बेच के मार्केट गिरा दिया। समझो और इसको समझने की कोशिश करो कि मार्केट कैसे तुम्हें और हमें ट्रैप कर रहा है। मार्केट मौके भी देता है और ट्रैप भी करता है। दोनों चीज़ें हैं मार्केट में, और दोनों चीज़ें एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ट्रैप और ट्रेड। अब ये तो सिक्का उछालने के बाद ही पता लगता है कि आपके हिस्से में ट्रैप आएगा या ट्रेड आएगा, लेकिन संभल के चलना, संभल के काम करना, ये आपके हाथ में है। मेरे भाई, अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं ना, तो एक ज़रूरी बात समझ लीजिए, ऑप्शन बाइंग में आपको बड़े टारगेट के पीछे नहीं भागना है। जब आप ये भाग दौड़ छोड़ देंगे ना, एक या दो कैंडल में संतुष्ट होना शुरू हो जाएंगे, तब से आपकी प्रॉफिट की यात्रा शुरू होगी, असली यात्रा। हमें सिर्फ एक या दो कैंडल चाहिए। अगर मान लो एक लॉट में आपको 10 पॉइंट भी मिल रहे हैं रेगुलर, तो वो बहुत है मेरे भाई। अगर इस चीज़ को एक लॉट में आप 10 पॉइंट रेगुलरली लेके आ सको, तो सोच के देखो, जब आपकी ये चीज़ परफेक्ट हो जाएगी तब आप बड़ी क्वांटिटी में 10 पॉइंट लोगे। ये तो आप सोच ही सकते हो, क्वांटिटी बढ़ाना तो आपको अच्छे से आता है, लेकिन पहले एक लॉट में उसे मास्टर कर।